Hello, good morning, my dear students. On behalf of Lhasa International School, today I am going to teach you EVS semester 2nd, chapter number 4, pollution, page number 193 to 198. पॉल्यूशन क्या होता है? जो धुआं होता है, जो व्हीकल से निकलता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिफाइन पॉल्यूशन क्या होता है? नेम द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने प्रकार का होता है पॉल्यूशन, और क्या क्या कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के, क्यों होता है, और डिस्कस द प्रिवेंशन, क्या क्या हम प्रिवेंशन मेज़र हमें करने चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं पॉल्यूशन को बचाने के लिए. पॉल्यूशन को बचाने के लिए, बचने के लिए पॉल्यूशन से क्या क्या मेज़र्स हम लोग ले सकते हैं. वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज फर्स्ट हेयर. Look at these picture. Are these good for our environment? क्या हमारे environment के लिए अच्छी हैं? You can see in the first picture here एक river है जिसको जो गंदा पानी है वो pollute कर रहा है, गंदा कर रहा है. So this one is wrong, right? Second picture you can see here, यहाँ आग लगाई है और धुआं निकल रहा है. So this one is also very dangerous for our environment. So are these good for environment? No, these are not good for our environment. Let's start. What is pollution? Everything that surround us forms our environment. हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे environment में ही जाती हैं. जैसे a clean environment is essential for our well-being. जो साफ़ सुथरा environment होता है, साफ़ सुथरा environment हमारी आसपास के लिए भी बहुत अच्छा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आर सराउंडिंग क्लीन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ रहेगा और हम लोग भी सब सही रहेंगे. हाउएवर देयर आर मेनी थिंग्स विच हार्म आर एनवायरनमेंट एंड मेक इट अनक्लीन. जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को अनक्लीन करती हैं, साफ सुथरा नहीं करती हैं. व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब मटेरियल, जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं जब वो ऐड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, दे कॉज पॉल्यूशन. उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है. इट अफेक्ट आवर हेल्थ एंड मेक अस सिक. जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और हम लोग बीमार होते हैं. व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस सच एज डस्ट, स्मोक, loud noise and poisonous gases are added to the environment in large quantities, making it unhealthy for humans. जब हार्मफुल सब्सटेंस, जब खतरनाक मटेरियल हमारी जैसे डस्ट, धूल मिट्टी, स्मोक, धुआं जो होता है, और म्यूज़िक, बहुत ज़ोर से आवाज़, या पॉइजनस जो खतरनाक गैस होती हैं वो जो हमारे वातावरण में मिल जाती हैं लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब मिल जाती हैं तो उससे क्या होता है? हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अनहेल्दी हो जाती है. हम लोग बीमार हो जाते हैं, अनहेल्दी बनते हैं. प्लांट्स और एनिमल के लिए भी वो खतरनाक है. उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं. I've learned about pollution. Now we will learn about types of pollution. Types of pollution. Pollution 4 types का होता है. There are mainly 4 types of pollution. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पॉल्यूशन जो हवा में होता है, वाटर पॉल्यूशन जो पानी में होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन जो आवाज़ से होती हैं उससे होता है, लैंड पॉल्यूशन जो ज़मीन में होता है. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट एयर पॉल्यूशन. व्हेन द एयर बिकम डर्टी एंड पॉइजनस, जब हमारी हवा गंदी या जहरीली हो जाती है, विद हार्मफुल एलिमेंट्स, हार्मफुल खतरनाक एलिमेंट से, सच एज smoke from vehicles and factories, it is known as air pollution. जो खतरनाक गैसेस निकलती हैं व्हीकल से, गाड़ियों से, और जो फैक्ट्रियां हैं उनके धुओं से जो खतरनाक गैसेस निकलती हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है. कॉजेस, क्या क्या कारण हैं एयर पॉल्यूशन होने के? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सच एज बैग एंड बॉटल्स. जैसे अगर प्लास्टिक चीज़ें हम जलाते हैं, बैग हुए या बॉटल्स हुई, उनसे जो पॉल्यूशन धुआं निकलता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा
हार्मफुल होता है। बर्निंग ऑफ लीव्स, पत्तियां जलाने से भी जो धुआं निकलता है, इट इज़ टू हार्मफुल, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। स्मोक फ्रॉम कार, बाइक्स एंड फैक्ट्रीज, जो धुआं कार, बाइक्स और फैक्ट्रीज से निकलता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बस्टिंग क्रैकर्स, जब हम पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, तो उनका भी धुआं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बैड स्मेल फ्रॉम गार्बेज एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन, जो गंदी स्मेल आती है कूड़े से या फिर फैक्ट्रियों से, वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या खतरनाक इफ़ेक्ट होते हैं। वी में फॉल सिक, हम बीमार होते हैं उससे। इट कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल, और इससे बीमारियां होती हैं ह्यूमन में, इंसानों में और जानवरों में भी। प्लांट लिव इज़ ऑल्सो अफेक्ट बाय एयर पॉल्यूशन, प्लांट की जो लाइफ होती है, प्लांट्स की जो पेड़ पौधों की ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, वो भी कम हो जाती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि वो गंदा पॉल्यूशन एयर में भी जाता है, एयर से प्लांट में जाता है, सो इट्स बैड फॉर देम ऑल्सो। नाउ वी विल लर्न अबाउट वाटर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल substances into water bodies such as lake, rivers, seas and leads to water pollution. जब हम कोई भी गलत चीज़ या गंदी चीज़ वाटर बॉडी में डालते हैं, जैसे लेक, नदियों में, या सीज़ में, ओशंस में, बड़े बड़े सीज़ जो होते हैं, तालाबों में डालते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एज अ रिज़ल्ट वाटर बिकम डर्टी, जिससे पानी जो होता है वो गंदा बनता है, एंड अनफिट टू ड्रिंक, और हमारे पीने के लिए भी वो बहुत गंदा होता है, अनफिट होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, दिस इज़ बेसिकली अ रिवर, ये रिवर है, उसी में एनिमल्स बात कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, लोग भी गार्बेज डाल रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सो वो वाटर सारा क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, गंदा हो गया, राइट। कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं। थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, कूड़े में कूड़ा पानी में डाल देना, उससे होता है वाटर पॉल्यूशन। वेस्ट फ्रॉम होम, जो भी गार्बेज या वेस्ट चीज़ें होती हैं वो डाल देना वाटर में। वॉशिंग क्लोथ्स या यूटेंसिल, कपड़े या बर्तन धोना वो पानी में। एंड बाथिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़, एनिमल्स नहाते हैं जैसे वाटर बॉडीज़ में, उससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। पॉल्यूटेड वाटर मेक्स अस सिक, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है उससे भी हम बीमार होते हैं, क्योंकि वो पानी भी हम पीते हैं। इट कॉज मैनी डिसीज, जिससे हमें बहुत सारी डिसीज़, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड एंड जॉइंडिस, थायराइड और जॉइंडिस हो जाती हैं। थाउजेंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर डाई, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल, बहुत सारे हज़ारों एनिमल और प्लांट हैं जो मर जाते हैं, जो पानी में रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस डर्टी वाटर, कि ये सब चीज़ें पानी में जाती हैं, जिससे जो एनिमल्स और प्लांट जो वाटर में रहते हैं, पानी में होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। डर्टी वाटर इन रिवर्स, सीज एंड ओशियन जो होता है, उसकी वजह से वो भी मर जाते हैं। यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फिशेस जो हैं वो सारी मर गई, क्योंकि वो वाटर जो था वो पॉल्यूटेड हो गया था। नाउ वी विल लर्न अबाउट नॉइस पॉल्यूशन। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस एवरी डे, हम हमारे कानों में डिफरेंट टाइप की नॉइज़ आवाज़ें पड़ती हैं डेली। सम आर प्लेजेंट, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, वाइल सम आर नॉट, जबकि कुछ अच्छी नहीं होती। अनप्लेजेंट नॉइज़ लीड्स टू नॉइज़ पॉल्यूशन, अनप्लेजेंट नॉइज़ जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, जो बहुत ज़ोर से होती हैं, वो लीड्स टू नॉइज़ पॉल्यूशन, वो कारण है नॉइज़ पॉल्यूशन का। कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रैफिक इज़ द मेन कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, ट्रैफिक जो है सबसे ज़्यादा मेन कॉज है नॉइज़ पॉल्यूशन का। जो ट्रैफिक जो होता है उसकी आवाज़ जो आती है, बें बें, व्हीकल्स की जो आवाज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे ईयर्स के लिए, ठीक है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है। नेसेसरी
हॉकिंग फ्रॉम ट्रक्स, बसेस एंड कार्स, अननेसेसरी जो हॉर्न बजाते हैं कार के, बस के, ट्रक्स के, उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स, कई लोग बहुत तेज़ स्पीकर से गाने सुनते हैं या बहुत तेज़ स्पीकर्स वेडिंग वगैरह में चलाते हैं, तो उस वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लाउड म्यूज़िक प्लेड ड्यूरिंग फंक्शंस, कोई भी फंक्शन हुआ, घर में कोई इवेंट है या कोई भी फंक्शंस में ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाना, उसकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज़, और जो फैक्ट्रियों से आवाज़ें आती हैं उस वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या खतरनाक इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या होता है उससे। इट कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम, हमें सुनना भी बंद हो जाता है कभी कभार, क्योंकि कानों में इतनी आवाज़ें पड़ती हैं कि वो सुनना बंद हो जाता है उसकी वजह से। लाउड नॉइस डिस्टर्ब्स द सिक एंड एल्डरली, ज़ोर से आवाज़ से जो बीमार लोग होते हैं उनको बहुत डिस्टर्ब होता है, या जो बड़े होते हैं घर में उनको भी डिस्टर्ब होता है। एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स आर स्केयर्ड ऑफ लाउड नॉइसेस, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स हुए, डॉग्स हुए, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं लाउड नॉइस से, आवाज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइस इमिटेड फ्रॉम फायर क्रैकर्स, जैसे कि इमिटेड मीन्स रिलीज, जब हम फायर क्रैकर जब पटाखे चलाते हैं तो उनसे जो आवाज़ आती है उनसे डॉग और कैट्स बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो वो भी कारण है नॉइस पॉल्यूशन का। नॉइस कमिंग फ्रॉम शिप्स एंड बिग बोट्स डिस्टर्ब्स एनिमल, नॉइज़ जो शिप्स और बिग बोट से आती है, जो जहाज वगैरह से भी, जो बोट्स और शिप से भी आती है, वो भी एनिमल्स को डिस्टर्ब करती है। लिविंग इन रिवर, ओशन एंड सीज, और जो एनिमल नदियों में, ओशंस में और सीज पे रहते हैं उनको भी बहुत डिस्टर्ब करती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट लैंड पॉल्यूशन। व्हेन लैंड इज मेड डर्टी, जब लैंड, हमारा जो ज़मीन है वो गंदी हो जाती है बाय थ्रोइंग गार्बेज, कूड़ा कचरा डालने की वजह से, और एंड फैक्ट्री वेस्ट, और जो फैक्ट्रियों से कूड़ा आता है उसकी वजह से, इट इज़ कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन, उस वजह से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन कैन मेक द सॉइल लॉस इट्स एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, पॉल्यूशन से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो अपनी एबिलिटी खो देती है, मतलब उपजाऊ नहीं रहती कि वो कोई भी क्रॉप या प्लांट्स या ट्री हम उसमें लगा सकें, वो उपजाऊ नहीं रहती है, क्योंकि उसके ऊपर सारा गार्बेज रखा हुआ है, गार्बेज है, सारा डस्ट है, डर्टी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ से उपजाऊ रहेगी, राइट। व्हाट आर द कॉजेज़, क्या क्या कारण होते हैं। डंपिंग गार्बेज इन द ओपन, खुले में कूड़ा डाल देना। वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री से कूड़ा आता है वो डाल देना लैंड में, ऐसे ही ज़मीन पे। डिस्पोइंग प्लास्टिक एंड रैपर्स ऑन द स्ट्रीट्स और पेवमेंट, प्लास्टिक के डिस्पोजिंग मतलब प्लास्टिक के जो रैपर्स होते हैं वो फेंक देना ऐसे ही कॉलोनी में, स्ट्रीट्स पे, या पेवमेंट मतलब फुटपाथ पे, साइड पे, रोड के ऐसे ही फेंक देना। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करना, सच एज़ इंसेक्टिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जो फार्मर यूज़ करते हैं इन द फील्ड। मेकिंग द लैंड अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स लगाने के लिए वो अनफिट करते हैं, उससे भी लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। पॉल्यूटेड सॉइल इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज़, पॉल्यूटेड सॉइल जो है, गंदी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है प्लांट और ट्रीज़ के लिए। हाउस वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, जो घर का सारा वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, या हॉस्पिटल्स का जो होता है, एंड अदर प्लेस रोटेड इन द ओपन प्रोड्यूस बैड स्मेल, जो ओपन में सब डाल देते हैं उससे क्या होता है, बैड स्मेल, गंदी स्मेल आती है, जिससे लैंड पॉल्यूशन होता है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी फ्लाइज एंड कॉकरोचेज एंड अदर इंसेक्ट्स, जिससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, फ्लाइज जो होती हैं और कॉकरोचेस आते हैं। यूजिंग टू मच फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या
नाशक यूज़ करते हैं, उस वजह से भी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो ग्रोइंग क्रॉप के लिए अनफिट हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े और फर्टिलाइज़र होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगानी चाहिए। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स एंड पॉली बैग्स, प्लास्टिक बैग्स और पॉली बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ जूट बैग्स एंड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, हमें जूट के जो बैग होते हैं उनका और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जिनको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकें उनका यूज़ करना चाहिए। व्हेन ड्राइविंग डू नॉट हैंग, हॉर्न ड्राइव करें बार बार हमें हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए। डू नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड, कभी भी कूड़ा रोड पे नहीं डाल देना चाहिए। और इन एनी वाटर बॉडी, या कोई भी पानी में नहीं डाल देना चाहिए। डू नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, ज़ोर से जब म्यूज़िक आता है वो हमें नहीं सुनना चाहिए। कीप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न लो, टीवी का भी जो वॉल्यूम होता है वो हमें कम रखना चाहिए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस वी नीड टू adopt to avoid the pollution. I hope you understood. Thank you. Have a nice day.